पॉर्चुला का 9 o'clock या मॉस रोज़, इसके बहुत सारे नाम हैं और ये दोस्तों बहुत सुंदर एक फूलों वाला पौधा रहता है। ये सबसे ज़्यादा आसानी से ग्रो किया जाता है। यही वजह है कि बहुत सारे लोग इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। मुझे रोज़ के रोज़ इसके 10-11 कमेंट्स आते हैं कि हमारे पौधे पे फूल नहीं आते हैं। आप कोई ऐसा फर्टिलाइज़र बताइए जो हम अपने घर पर ही तैयार कर लें, जिसके लिए हमें कोई चीज़ बाहर से ना लेकर आनी पड़े और फुली ऑर्गेनिक होना चाहिए। आज की वीडियो में दोस्तों आपको मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा और दो ऐसे फर्टिलाइज़र बताऊंगा। एक तो है जो आप फुली जैसे किचन वेस्ट से बना सकते हो और उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है, क्योंकि मैंने इनमें पहले भी वो यूज़ करके देखा है। और सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये चीज़ बताऊँगा, जब भी आप कोई मॉस रोज़ का पौधा लगाते हैं आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये एक सक्यूलेंट प्लांट है। इसको मिट्टी अगर सूखी पड़े तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पानी ज़्यादा पड़ जाए तो फिर इसका पौधा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है येलोनेस से रिकवर करने के लिए। इसके पत्ते पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं, फूल खिलते ही नहीं है। इसीलिए हमेशा याद रखें, अगर आपका पौधा आपने ये लगाया हुआ है, इसको पानी बेशक आप 1 या 2 दिन छोड़कर दे दें, पर इसको कभी भी ओवर वाटरिंग ना करें। इसी के कारण दोस्तों मेरे जो बहुत सारे फूल खिलते हैं, क्योंकि इसमें मैं पानी बहुत कम डालता हूँ और जिसके कारण जो पौधा है वो हरा भरा तो रहता ही है, साथ में इसके जो फ्लावर्स की संख्या है वो बहुत ज़्यादा दिनों दिन होती रहती है। और अभी हम दोस्तों इसके फर्टिलाइज़र के बारे में बात करते हैं जो आपको इसमें देना चाहिए। फर्टिलाइज़र देने के लिए आपको मैं सबसे पहले जो चीज़ बताऊंगा वो हमारे किचन से ही है, जिसका नाम है पोटैटो पील्स। आप कहेंगे ये कैसे यूज़ होते हैं दोस्तों? असल में जो वेजिटेबल्स की स्किन होती है या फिर कोई फ्रूट की स्किन होती है, जैसे हम बनाना पील्स देखते हैं, ऐसे ही आलू के छिलके हैं, ये भी बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर होते हैं और इनको हम फेंक देते हैं इसका यूज़ करने की बजाय। इसीलिए आप नेक्स्ट टाइम से क्या करें, इसको अपने पॉर्चुला के लिए फर्टिलाइज़र बनाने के लिए यूज़ करें। इसमें हम 2-4 चीज़ें और भी डालेंगे। जो आलू के छिलके हैं ये आप ताज़ा भी ले सकते हैं और इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो मात्रा पाई जाती है। और साथ में हमने क्या किया, यूज्ड की हुई जो हमारे पास चाय पत्ती होती है, जो हमने बनाकर चाय पीछे हम फेंक देते हैं, उसको भी हम इसमें यूज़ करेंगे। आपको मैं ये बता दूं, उसको ज़रूर एक बार वॉश कर लें, क्योंकि उसमें हमने चीनी भी डाली होती है और साथ में काफ़ी बार मसाला भी होता है, जिसके कारण जो उस पौधे की रिक्वायरमेंट, कोई भी पौधे की ये रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सिर्फ जो चाय पत्ती नॉर्मल होती है ये हमारे पौधों के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इकट्ठे करती है, जिसके कारण जो पौधा है बहुत ज़्यादा हरा भरा रहता है। नाइट्रोजन का कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तीसरी चीज़ हमारे पास है प्याज के छिलके। प्याज के छिलके भी दोस्तों जैसे मैंने आलू के छिलके बताए हैं, इसमें भी बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। काफ़ी लोग क्या करते हैं, इसके छिलकों को इकट्ठा करके इसका पाउडर बनाते हैं और हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार अपने पॉर्चुला के पौधे में आपको ये ज़रूर डालना चाहिए, जिसके साथ जो पौधा है कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि इस पर फूल नहीं आ रहे हैं। इस पर फूलों की जो मात्रा है बहुत ज़्यादा होती रहेगी। ऐसे दोस्तों आपने ये तीनों चीज़ों को इकट्ठा कर लेना है और अभी हम इसको बनाएंगे कैसे। आपने क्या करना है, आपने करीब 1 लीटर के आसपास पानी लेना है। उसमें आप जैसे 1 आलू के आसपास इसके छिलके ले सकते हैं, 2 प्याज के छिलके ले सकते हैं क्योंकि उसके थोड़े से जो पील्स हैं कम होते हैं, और साथ में जो आपने 2 टीस्पून जो चाय पत्ती होती है यूज्ड की हुई आप वो ले सकते हैं। अनयूज्ड के लिए आप 1 टीस्पून ही लें और इन तीनों चीज़ों को हमें मिक्स करके 6 घंटों के लिए कम से कम फर्मेंटेशन के लिए रख देना है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, जो इसका कलर है थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि चाय पत्ती का कलर भी बहुत जल्दी से पानी में आ जाता है। और साथ में जो पोटैटो पील्स हैं और हमारे पास ऑनियन पील्स हैं, इनके भी जो न्यूट्रिशन वैल्यू ये सभी एक पानी में हमें इकट्ठी मिल जाएगी। और अभी दोस्तों इसको डालने के लिए वही चीज़ मैं आपको दोबारा से बताऊंगा, जो आपके पौधे की जो लेयर है वो सूखी रहनी चाहिए, तभी आप इस फर्टिलाइज़र को डालें। अगर आपके पौधे की लेयर सूखी नहीं है, उसको गुड़ाई करके कम से कम 1 दिन के लिए फुल सनलाइट वाले एरिया में छोड़ दें और उसके बाद इस पौधे में जो फर्टिलाइज़र डालें। क्योंकि अगर आप कोई भी फर्टिलाइज़र बनाते हो तो हमेशा याद रखें उसका यूज़ हमें फुली करना होता है, हमें सिर्फ ऐसे डालकर नहीं छोड़ देना होता है, जिसके साथ क्या होता है, अगर जो मिट्टी है गीली होती है, नीचे से जो सभी जो पौधा है फर्टिलाइज़र निकाल देता है। और साथ में अभी दोस्तों मैं आपको दूसरा फर्टिलाइज़र बताता हूं, जो आप सिमिलरली जैसे मैंने ये बताया है वैसे ही आप उसको भी प्रयोग कर सकते हैं। पर जो वो वाला फर्टिलाइज़र है वो आपको ध्यान से डालना है, जैसे उसकी जो क्वांटिटी है ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें हमने केमिकल जो पोटाश होती है वो हमने डाली है। दोस्तों काफ़ी लोग केमिकल नहीं यूज़ करते हैं, उनके लिए पहला फर्टिलाइज़र सही रहेगा। अगर आप केमिकल जैसे पोटाश अगर आपके पास घर पर है तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि जो पौधे फूल नहीं देते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक एक कंटेंट पाया जाता है पोटाशियम। दोस्तों पौधों में अगर आपकी कलियां खिलने से पहले ही झड़ जाती हैं, जैसे आप ये पॉर्चुला के ही दे सकते हो, ये तो मैंने वैसे ही तोड़ी है, अगर आपके पौधों में ये गिर जाती हैं तो आप पोटाश का इस्तेमाल ज़रूर करके देखें। और इसके साथ दोस्तों मैं एक और चीज़ डालूंगा, जो है हमारे पास वर्मी कंपोस्ट।
वर्मी कंपोस्ट हमेशा अच्छी क्वालिटी की लें। मेरे पास ये 50 रुपए वाली केजी वर्मी कंपोस्ट है, जिसमें नीम कोटेड नीम भी डाला हुआ है और बहुत सारे दूसरे एलिमेंट्स भी डाले हुए हैं जो हमारे पौधों को अच्छे से जड़ में बहुत अच्छे से न्यूट्रिशन दे देते हैं। इनको आपने कितनी क्वांटिटी में मिक्स करना है, जैसे आप कह सकते हैं जो मेरे पास पोटाश थी ये मैंने हाफ़ टी स्पून ली थी, और जो मेरे पास वर्मी कंपोस्ट है करीब 25 से 30 ग्राम मैंने एक बाउल में डाली है। और इस फर्टिलाइज़र को आपने जब बनाया है उसी वक्त इंस्टेंटली आप अपने पौधों में मिट्टी में डाल सकते हैं। और इसको डालने के लिए हमेशा याद रखें कि जितनी मैंने क्वांटिटी अभी बताई है ये आप कम से कम 4 पौधों में डाल सकते हो, 12 इंची के अगर आपके पास गमले हैं। अभी डालने के लिए दोस्तों मैं आपको एक मेथड बता देता हूँ। काफ़ी लोग क्या करते हैं गुड़ाई करके डालते हैं, पर पोर्चुला का एक ऐसा पौधा है जिसमें गुड़ाई बहुत ही डिफ़िकल्टी से की जाती है, क्योंकि इसकी जो स्टेम्स हैं हर एक जगह फैली होती हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक जगह जहाँ पे पोर्चुला की स्टेम्स नहीं होंगी वहाँ पे हम एक खड्डा कर लेंगे। आपको जो डेप्थ में करना है जिसके साथ जो पौधे में फर्टिलाइज़र है वो अच्छे से डल जाए। और अभी आपने क्या करना है, जो हमारे पास मिक्सचर है इसको उस जो हमने एक स्पेस बनाई है उसमें हमने डाल देना है। और डालने के बाद आपने ऊपर से इसको कवर करके पानी दे देना है। एज़ यूजुअल जब भी इसको ज़्यादा पानी लगेगा पौधों की जड़ों में जो सभी जो न्यूट्रिशन है कंटेंट है वो जाएगा और आपका पौधा बहुत स्वस्थ रहेगा और इसमें जो फ्लावरिंग है वो कंटिन्यूसली होती रहेगी। ये तो दोस्तों मैंने फर्टिलाइज़र बताए, ये दोनों इकट्ठे नहीं डालने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। काफ़ी बार क्या करते हैं लोग इकट्ठे फर्टिलाइज़र डालना शुरू कर देते हैं। जो ऑर्गेनिक मैंने आपको बताया है 25 दिन बाद आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। 25 दिन का गैप आप फर्टिलाइज़र में ज़रूर रखिए और इसके साथ पौधे में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। और फोर्थ जो दोस्तों टिप है वो मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगा। काफ़ी लोगों के हमारे यहाँ पे भी होता है कि पोर्चुला का होती है बहुत लंबी स्टेम निकालती है और इसकी लंबी स्टेम 7-8 ही होती है पौधे पे और उस पर भी फूल बहुत कम आते हैं। अगर आपके पौधे पे फूल कम आते हैं, उसकी संख्या कम है, तो आप सिंपली उसकी प्रूनिंग कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों ये ऐसा पौधा है अगर आप इसकी एक ब्रांच काटोगे इसके जो सराउंडिंग में 10-12 और ब्रांचेज आएंगी। इसीलिए जो इसका घनापन है, जो इसकी बुशी ग्रोथ है, आप लेने के लिए इसकी प्रूनिंग ज़रूर कर दें और इसके बाद आपको ऐसा पौधा देखने को मिलेगा। इसमें मैंने अभी 10 दिन पहले ही की थी इसलिए आपको बर्ड्स नहीं दिख रही हैं, अभी इस पर बनना शुरू हो जाएंगी और ये बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा मेरे हिसाब से। क्योंकि आप ये देखें ये वाली स्टेम पे 8-10 जो स्टेम्स हैं नई लगी हुई हैं, क्योंकि मैंने ऊपर से इसकी जो प्रूनिंग है वो कर दी थी। और यही दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पोर्चुला का मॉसरोज या 9 o'clock जो आपके पास कोई भी नाम है आप बुलाते हैं इस पौधे को, इसके साथ क्या होगा जो आपका पौधा है बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। मेरे हिसाब से मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर आप इनको ही इस्तेमाल करोगे, इनको ही उपयोग करोगे अपने पौधों पर, तो आपके पौधे पर जो ब्लूमिंग है कभी भी नहीं रुकेगी। और याद रखें इसको फुल सनलाइट में भी रखना बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको कौन सा कलर इसमें सबसे बढ़िया लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड शेयर इस वीडियो को जरूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू।